ये बड़ी आपने खूबसूरत बात फरमाई कि अगर एक सिविल सर्वेंट को हुकूमत हटाने की कोशिश करती है तो 500 जो है वो अपनी खिदमात पेश करने के लिए खड़े हैं। तो ये जो मिजाज बन गया है अब्बासी साहब, ये इसलिए बना ना कि आप गवर्नमेंट्स ने, चाहे वो सिविलियन गवर्नमेंट्स हो चाहे वो परवेज मुशर्रफ की गवर्नमेंट हो, आपने इनको इनकरप्टेबल होना चाहिए था, लेकिन आपने इनको करप्ट कर दिया। और करप्ट इस तरह से किया कि जिस तरह पहले जिक्र हुआ कि छोटे शख्स को बड़ा ओहदा दे दिया, उनको मुख्तलिफ तरह से नवाजा गया। अच्छा, अगर कोई स्टैंड लेता है तो आप उसको OSD कर देंगे, आप उसको बलूचिस्तान भेज देंगे अगले 10 दिन के लिए, तो वो कैसे स्टैंड लेगा? आपने माहौल ही नहीं ऐसा बनाने दिया यहाँ पे। देखिए, एक तो ये बात है कि अगर एक ऑफिसर है वो डिलीवर नहीं कर रहा तो सुबह का या मरकज का चीफ एग्जीक्यूटिव के ऊपर ये पावर है कि वो उस आदमी को लगाए जो डिलीवर कर सके। ये गवर्नमेंट सर्वेंट की जिम्मेदारी क्या है कि वो सर्विस प्रोवाइड करें, वो लोगों का ख्याल रखें। अगर बादशाह बनकर बैठ जाएं, दफ्तर अपने आए ना आए, DC को मुलाकात न कर सके, कमिश्नर को मिलने के लिए लोग तड़पते रहे, चीफ सेक्रेटरी तो मेरा ख्याल है सर पंजाब में एक ही जमाना आया जो मियाँ शहबाज शरीफ का जमाना आया था, जो बेस्ट दौर था कि उन्होंने तमाम ऑफिसर को मेक श्योर किया था कि वो अपने ऑफिस में सुबह 7 बजे आकर बैठकर लोगों की खिदमत करें। ये तो यही चीफ एग्जीक्यूटिव या प्रोविंस का चीफ एग्जीक्यूटिव का काम है कि वो इस ब्यूरोक्रेसी से काम लें, और जो आदमी काम नहीं कर सकता उसे कह देंगे ठीक है, अगर आप काम नहीं कर सकते मेहरबानी करके आप जाएं। सर लेकिन अब्बासी साहब देखिए ना, फवाद हमारे सामने एक एग्जांपल है। सबको पता था कि उनकी लॉयल्टी नवाज शरीफ साहब से, शहबाज शरीफ साहब से थी, और उनको लॉयल्टी की वजह से शहबाज शरीफ साहब ने पंजाब में फूलों की सेज पे बिठाया, फिर यहाँ पे नवाज शरीफ साहब ने। एक जावेद इकबाल साहब IG होते थे, बहुत क्रेडिबल, पाकिस्तान के जो रेयर ब्रीड लोग उनमें से एक थे, उन्होंने छोड़ दिया IG शिप पंजाब से कि मैं शहबाज शरीफ साहब के साथ काम नहीं कर सकता। देखिए, जो आदमी आपके पेस के साथ नहीं चल सकता वो अगर छोड़ देता है तो उसकी मर्जी है, जो उसको अख्तियार होना चाहिए। फवाद हुसैन ने यहाँ भी और सूबे में बेस्ट उसकी परफॉर्मेंस रही है। लोग उसके पसंद अपनी किसी वजह से नहीं करते थे, लेकिन उसकी परफॉर्मेंस में किसी ने नहीं अल्फाज उठाए। आप देख लें ऑफिसर साहिबान में जितने में उसकी बड़ी परफॉर्मेंस थी, वो डिलीवर करता था। वो जो काम प्राइम मिनिस्टर या सूबे का चीफ एग्जीक्यूटिव उसके जिम्मे करता था, वो सबसे ज्यादा बेहतर वो काम करके देता था। यही तो आपका काम होता है कि जो काम आप अपने ऑफिसर साहिबान के जिम्मे लगाएं, वो रिजल्ट आपको प्रोड्यूस करें। वो आप ये नहीं करते थे कि 10-10 घंटे लेके बैठ जाएं, और फिर जब प्राइम मिनिस्टर होता है वो सेक्रेटरी टू प्राइम मिनिस्टर या प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू प्राइम मिनिस्टर, वो अपनी मर्जी का, उन्होंने पूरा प्राइम मिनिस्टर हाउस चलाना होता है, वो अपनी मर्जी का आदमी इसलिए बिठाते हैं जिससे जो वो काम कर सकता है, जो डिलीवर कर सकता है, जो उनकी विजन है उसे इंप्लीमेंट कर सकता है। अब प्राइम मिनिस्टर मौजूदा है, इनके साथ आजम खान साहब लगे हुए, इतने जमाने से सारी PTI की हुकूमत उस आजम खान की शिकायतें कर रही है, लेकिन वो प्राइम मिनिस्टर नहीं हटा रहे, क्योंकि इमरान खान समझते हैं कि बेहतर डिलीवर कर सकता है, यही तो मसला है ना, कि उनके विजन को आगे ले जा सकता है। ये अख्तियारात चीफ एग्जीक्यूटिव को ही देना चाहिए, सेक्रेटरीज की मर्जी से नहीं होता कि मैं कहां लगना चाहता हूं, IG कहां मर्जी का, ये चीफ एग्जीक्यूटिव भी लगाते हैं। जहां भी जिसको पोस्ट किया जाए वो अपना काम करे, ये ना कहे कि नहीं मैं इस पोस्ट पर तो काम करने के लिए तैयार हूं पर ये पोस्ट मेरे लिए नहीं है। नहीं, ये ब्यूरोक्रेसी के लिए जरूरी है कि जिस पोजीशन पे भी उनको काम दिया जाए वो ध्यानदारी से अपना काम करे, और वो करते भी हैं। बहुत सारे ब्यूरोक्रेट्स में बहुत अच्छा काम करते भी रहे, कर भी रहे, उन्हें सब सर्वेंट टू स्टेट होना चाहिए। बिल्कुल ठीक, उन्हें जो भी जिम्मेदारी थी उनका काम है काम करना, वो आगे से नो नहीं कर सकते। सेनेटर अब्बास बप्पी साहब, ये जो बशीर मेमन साहब एक 22वें ग्रेड के ऑफिसर, पाकिस्तान की एक प्रीमियर इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी है FIA, उसके हेड रहे, इल्ज़ाम वो लगा रहे, कुछ चले उन्होंने इल्ज़ाम भले वापस ले लिए, लेकिन जनरली इंप्रेशन ये दिया कि शायद गवर्नमेंट उन्हें इस्तेमाल करके कुछ मनूवरिंग करना चाह रही थी ऑपरेशन के खिलाफ। कुछ इल्ज़ामात पर वो कायम हैं, जैसे मरियम बीबी के हवाले से कुछ और। तो ये परसेप्शन अगर इमरान खान साहब की हुकूमत के बारे में ये हो कि आप ब्यूरोक्रेट्स को लॉयल करवाना चाहते हैं और चाहते हैं कि हर ब्यूरोक्रेट येस बॉस करे इमरान खान साहब को, ये परसेप्शन तो ठीक नहीं है ना। देखिए, सबसे पहले तो आज का मसला वो बिली थैले से बाहर आ गई कि रात को प्रोग्राम में उसी शख्स ने जो आज से 4 दिन पहले एक रटाया वेल रिहर्स्ड किस्म की एक स्टेटमेंट दी थी, एक छोटी सी फेम हासिल करने के लिए, एक किसी की इज्जत को खराब करने के लिए उसने खुद ही यूटर्न ले लिया कि मेरी 2 से 3 मिनट के लिए प्राइम मिनिस्टर साहब से मुलाकात हुई, जिसमें उन्होंने किसी भी किस्म की कोई इंस्ट्रक्शन नहीं दी, और बाद में आके मैंने उनके जो जूनियर्स मतलब SAPMs को मिला या SPM को मिला और वहां से मुलाकात हुई, और वहां से मैंने अज्यूम किया कि उन्होंने जो इंस्ट्रक्शन दी थी 2 या 3 मिनट भी वो उससे रिलेटेड होगी। ये तो ऐसे हमजा साहब कि मैं 10-12 साल प्राइम मिनिस्टर साहब के साथ काम करता रहा और किसी दिन मैं उनको मिल के आऊँ तो मुझे कहा तुम खींच के रखा करो काम को, और वापसी में मैं गाड़ी खींच के रखूँ, अल्लाह ना करे खुदा ना खास्ता मेरा कोई गाड़ी के साथ एक्सीडेंट हो जाए तो मैं इसका सारा ब्लेम प्राइम मिनिस्टर को, उन्होंने कहा था तुम खींच के रखो।
सो इस तरह के एक ना लट रटाए प्लान करके एक स्टेटमेंट दे के कल वो खुद ही उसको यू टर्न ले गया। अब दूसरी बात आती है कि ये जो ब्यूरोक्रेसी की आप बात कर रहे हैं, ब्यूरोक्रेसी का सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया है, ये जो फाशिस्ट का लफ्ज चौधरी मंजूर साहब इस्तेमाल कर रहे थे, आई एम श्योर उनका मतलब ये नून लीग की तरफ होगा। कम से कम हमारी जमात की तरफ या हमारी गवर्नमेंट की तरफ कोई ये नहीं कह सकता कि हमने किसी ऑफिसर्स को लॉयल्टी की तरफ लेके जाता हो। हमारी जमात पे या हमारी गवर्नमेंट सबसे बड़ा इशू ये है कि वो ये कहते हैं कि जितने ब्यूरोक्रेट्स हमने भर्ती किए हैं, जो की पोजीशंस पे आए हैं, वो सारे के सारे वो हैं जो नून लीग दौर में उनके मंजूर नजर थे, या वो नवाज शरीफ साहब के साथ काम करते थे या शहबाज शरीफ साहब के साथ काम करते रहे, और हमारे पास ऑप्शन हम उन्हीं को अपने साथ लेके इस वक्त चला रहे हैं। हमारे साथ लॉयल्टी का आंसर होता तो आज शायद बैठ के ये मेमन साहब ये स्टेटमेंट ना दे रहे होते। एक शख्स को आपने 15 दिन पहले सस्पेंड किया और सस्पेंड करके अपने घर भेज दिया, 2 साल वो इंतजार में बैठा रहा, और अचानक एक पर्टिकुलर मोमेंट के ऊपर किसी एक वाकये के इंतजार में उसने अचानक एक हाई स्कूप स्टोरी बनाई, और स्टोरी के टॉप के ऊपर उसने वो जस्टिस साहब वाला जो एक स्टेटमेंट है वो ऐड कर दी और अपने आप को क्रेडिबल बना दिया, और हम रात को बैठ के रोजाना उसको डिफेंड करते हैं। अब्बासी साहब के साथ मैंने परसों एक टॉक शो किया था जिसमें हम ये बात करते रह गए कि वजीर आजम सच्चे हैं या मेमन साहब सच्चे हैं। आज वही मेमन साहब घर चले गए, अपनी स्टेटमेंट को खुद ही उन्होंने जो फेंकी थी खुद ही चाट ली, और आज हम बैठ के डिस्कस कर लें कि आगे फ्यूचर कैसे। देखें, किसी भी शख्स की स्टेटमेंट या क्रेडिबिलिटी को जानना होना तो आप उसकी स्टेटमेंट के 2-3 एलिमेंट ही ले लें। उन साहब ने फरमाया था कि मुझसे पूछा गया कि जुडिशियल रेफरेंस फाइल करना है, तुम फाइल करो। ये दुनिया में इतना बड़ा अरस्तू है जिसको ये पता है कि अगर भी किसी भी सुप्रीम कोर्ट के जज के खिलाफ आपने कोई कार्रवाई करनी हो तो एफआईए नहीं कर सकती। ये सिर्फ मेमन साहब को पता था, हमारी पूरी काबीना में कोई एक सियाना बंदा नहीं था जिसको पता हो कि वो सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल का काम है। पहला यहां से झूठ साबित हो गया। दूसरा साहब ने यह फरमाया था कि मरियम बीबी, हमजा शहबाज शरीफ, सलमान शहबाज सबके खिलाफ केस कर दो। मरियम बीबी उस वक्त जेल में थी जब तक ये वाकया, जब ये कोर्ट कर रहे हैं हमारे डीजीएफआईए, जिस वक्त सलमान शहबाज का नाम वो उनसे दौड़ चुका था। हमजा शहबाज के खिलाफ नैब का केस ऑलरेडी चल चुका था। वो फरमाते हैं कि वीडियो स्कैंडल अरशद मलिक था, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। अरशद मलिक अल्लाह उनको जन्नत में जगह दे, उनकी एक स्टेटमेंट थी कि जी मुझे रात को गाड़ी में बिठा के सैर कराई गई और उनके साथ मिड जैक का जो मालिक था, नासिर जंजुआ जिसका नाम है, 50,000 या 50 लाख यूरो वो गाड़ी में लेके फिर रहा था और मुझे रिश्वत दी गई। उसी मिड जैक के मालिक को इन्हीं मेमन साहब ने एक दिन में पूरा चालान इक्विटल का, जिसमें उनको बरी इल्जिमा किया गया, इज्जत के साथ जमा करा के एफआईए की जो अदालत थी उसमें जमा करा के बाइज्जत बरी कर दिया था। तो हर स्टेटमेंट जो उसने दी है वो झूठ से भरी हुई है, किसी किस्म की कोई क्रेडिबिलिटी उस शख्स की मौजूद नहीं। अच्छा, अगर उसकी स्टेटमेंट उसकी झूठ से, सर अगर उसकी स्टेटमेंट झूठ से भरी हुई है, सिर्फ आखिरी एक स्टेटमेंट, सिर्फ आखिरी चीज, वो इतना ज्यादा प्रेशर में थे कि हम उनसे काम नहीं करवा सके, हमने सस्पेंड कर दिया। आज 1.5 साल हो गए, नए डीजीएफआई आ चुके हैं, कोई एक केस जो इस गवर्नमेंट ने अपोजिशन के खिलाफ एफआईए को करके इस्तेमाल करके बनाया हो वो हमें साबित किया जाए। अब तो हमारा डीजीएफआई हमने लगाया, अगर वो हमारी मर्जी का बंदा है तो हमारे काम मुकम्मल करे। हमने उससे तो कोई काम नहीं मुकम्मल कराया, तो जो मंशा हम उनसे पूरी नहीं करवा सके वो हम इनसे भी पूरी, ऐसा नहीं हो सकता। गवर्नमेंट अकाउंटेबिलिटी अक्रॉस द बोर्ड सबके लिए लेके चलना चाहती है, उसमें ऐसे किसी ऑफिसर का जाने के बाद स्टेटमेंट देना और उस पे इन तमाम अपोजिशन पार्टी का इतना बड़ा करना, अगर आप ये फरमा रहे हैं कि ये सारी कॉन्कॉक्टेड स्टोरी है जो भी बशीर मेमन साहब ने बनाई और ये एक स्क्रिप्ट है, तो जो जावेद अब्बासी साहब ने फरमाया कि आप इस पे जुडिशियल कमीशन बना दें, ये 4-5 दिन से ये स्टोरी चल रही है। 22वें ग्रेड का ऑफिसर फेडरल गवर्नमेंट पर इल्जाम लगा रहा है, सीरियस एलिगेशंस हैं जिसके रिपरकशंस हैं, इसको अंडर द कार्पेट नहीं फेंका जा सकता, तो आप जुडिशियल कमीशन बना देते हैं इसकी तहकीकात के लिए। तो मेरे इस पे फिर आपसे फिर 2 सवाल हैं सर, कि एक तो जो स्टेटमेंट पहले शख्स 4 दिन में अपनी स्टेटमेंट को टोटल रिवर्स कर जाए, उसकी क्रेडिबिलिटी इतनी इंपॉर्टेंट है कि उसके लिए जुडिशियल कमीशन बनाया जाए, नंबर 1। नंबर 2, 22वें ग्रेड के ऑफिसर हमारे लिए इज्जत वाले हैं, महीने में हर महीने में 2, 4, 5 रिटायर हो रहे हैं, किसी को पोस्टिंग अपनी मर्जी की मिली, किसी को ओएसडी बना दिया। अगर हर महीने बाद 2-4 ये अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू कर दें और किसी एक जियो वाले चैनल पर बैठ के इस तरह की कॉन्क्रीट स्टोरी डालें, तो हर किसी पे जुडिशियल कमीशन बनाना फिर क्या हम पे लागू हो जाएगा? देखिए, आपको टीओआरस बनाने हैं, आपको एसओपीज बनाने हैं कि किसके लेवल की स्टोरी को कहां पे कितना रिलायबिलिटी लेना है। अगर हर आए गए शख्स के ऊपर इन जिन साहब की आप बात कर रहे हैं, आपको पता है जब ये आईजी आजाद कश्मीर लगे थे तो उस वक्त जो चीफ प्राइम मिनिस्टर थे उसने कहा इसको फारिग किया जाए, इसकी पॉलिटिकल एफिलिएशन है नून लीग के। अच्छा, तो जब ये आईजी थे सर, जब ये आईजी थे तो उस वक्त भी ये फेडरल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय थे, इनके सर्विसेज रेंडर हुई थी आईजी के लिए,
और वहां के चीफ एग्जीक्यूटिव ने कहा था कि इनकी पॉलिटिकल एफिलिएशन है, तो आपने इनको डिसमिस करना चाहिए था सर्विस से, या आपने इनको डीजीएफआईए लगाना था? आपने तो डीजीएफआईए लगा दिया। ये तो खुद डायकोटमी है आपके फैसले की। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।